SN2 प्राइम और E1 CB ये रह रहे थे अपने, इसको आज कंप्लीट करके फाइनली अपन सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो है वो खत्म कर देंगे, फिर अपना रिएक्शंस पे आएंगे। ठीक है, ओके। एक बार ग्रुप में भी मैसेज कर देना है ना कि क्लास ज्वाइन कर ले। बहुत अभी 31 स्टूडेंट्स ही आए हैं मेरे पास। मैम क्वेश्चन में E1 और E2 दोनों के 9 बच्चे गायब है, 9 बच्चे। हाँ जी बोलना, क्या कह रहे हो दीपक, क्या कह रहे हो? मैम क्वेश्चन E1 E2 दोनों के हैं, सिर्फ E2 के हैं। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा देखते हैं अभी किस टाइप के। मैम ये जो टेस्ट हमारे इस संडे को, मैम इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के। हाँ अभी तक तो जैसा उन्होंने ग्रुप में शेयर किया है तो उसमें पार्ट टेस्ट ही मेंशन है, तो फिर उसके हिसाब से तो 15 क्वेश्चंस ही होने चाहिए। मैम इस बार ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि मैम 11th के भी चैप्टर और 12th के भी दोनों। बट वो पार्ट टेस्ट लिखा हुआ है, पता नहीं बाद में देखेंगे। अभी मैम एक वीक छोड़ के होता है ना, एक संडे छोड़ के होता है अगला टेस्ट। तो फिर इस बार सिलेबस भी 12th का तो ऐड नहीं किया ना, वही सेम चैप्टर से। मैम 11th का तो दे दिया ना 2 चैप्टर, वो तो पढ़ने ही पड़ते हैं। अरे इस पे ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है देखो। पहले तो अपन रिवाइज कर लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं लास्ट टाइम क्या किया था। लास्ट टाइम अपन ने एलिमिनेशन रिएक्शन आई थिंक सारा कंप्लीट कर लिया था। E1 E2 क्या क्या कंडीशन थी, है ना, तो आपको ध्यान रखना है। E2 में मेजरली जो आपको ध्यान रखना था, जिसपे फोकस करना था, वो तो एंटी एलिमिनेशन। अगर मान लो स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें आप कैसे बताओगे, तो ध्यान रखना E2 में क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है। एंटी एलिमिनेशन बोले तो एंटी पेरीप्लेनर रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब जो आपका H है और जो जाने वाला ग्रुप है यानी कि लिविंग ग्रुप है वो क्या होने चाहिए, ट्रांसपोजिशन पे होने चाहिए। ठीक है, ग्रुप में कर दिया क्या मैसेज? यस मैम। हाँ ठीक है, तो ट्रांसपोजिशन पे होने चाहिए, ये मेन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक है, वो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है अकॉर्डिंग टू सेट्जेफ रूल। फिर उसके बाद मैंने ना कुछ आपको स्पेशल केसेस बताए थे जिसमें ना आपकी लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है और जिसको हम क्या बोलते हैं, होफमैन एलिमिनेशन बोलते हैं। जिसमें अपना एक तो ये वाला केस था कि अगर अपना लिविंग ग्रुप फ्लोरीन हुआ है ना, या अपना लिविंग ग्रुप क्या हुआ, बल्कि बेस नहीं बेस की बात नहीं करी, लिविंग ग्रुप की बात कर रही हूँ, है ना। अगर अपने पास फ्लोरीन जैसा लिविंग ग्रुप होगा, आपको पता है ये बड़ा ही घटिया किस्म का लिविंग ग्रुप है, या अपने पास NME3 टाइप का कुछ लिविंग ग्रुप होगा, तो उसमें कहा था मैंने लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है। बट आज मैं कुछ क्वेश्चंस देख रही थी, अगर आप इस तरीके से चलोगे, बोला बिल्कुल एकदम ठीक है, बट अगर दिमाग में आप यही रखोगे कि अगर ये आया तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, तो उसमें आप गलती करोगे। तो यहाँ मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी कि कैसे आप पहचानोगे कि जब ये दोनों अपने पास लिविंग ग्रुप हो तो प्रोडक्ट कैसे बनाना है, और इसी का ही नाम है, मैंने लास्ट टाइम आपको स्पेशल केस में लिखवाया था, इन्हीं रिएक्शंस का नाम होता है E1 CB एलिमिनेशन रिएक्शन इन कंजुगेट बेस। ठीक है, आज उसको अलग से नाम से पढ़ेंगे और आपको ट्रिक बताऊंगी, तरीका बताऊंगी कि E1 CB के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, ताकि आप सारे मिक्स ना करो। बट आई एम होपिंग कि आप लोगों को E1 E2 एकदम मस्त मजे से समझ में आ गया होगा। समरी चार्ट अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, उससे बाहर तो नहीं जाएगा नीट में क्वेश्चन, 102% गारंटी है मेरी। चलो ठीक है, नहीं जाएगा तो उससे पहले हम क्वेश्चन करते हैं। इससे क्या होगा ना, 8 क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 है। इससे क्या होगा, आप लोगों की ना रिवीजन हो जाएगी, थोड़ा ये खुलेगा अपना, है ना। रेशमिक क्या होता है बच्चे, रेशमिक नहीं पता गायत्री आपको, बहुत गंदी बात है। रेशमिक क्यों नहीं पता आपको, जिसमें आपका इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है। बच्चे 50-50 बोलना मैं कहूंगी थोड़ा सा तो हल्का फुल्का गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप बोलते हैं ना 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन, हालांकि काफी सारी बुक्स में ये लिखा हुआ है। अब इसका मतलब हम ये सोचेंगे कि 50% रिटेंशन हो रहा है, 50% इन्वर्जन वाला मिल रहा है, ठीक है, और इक्वल अमाउंट को अपन क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर। ये बहुत बढ़िया है रेशमिक मिक्सचर की डेफिनेशन। बट एक्चुअल में क्या होता है कि इन्वर्जन वाला थोड़ा सा बिल्कुल हल्का फुल्का, जो वो ज्यादा बनता है, ज्यादा अमाउंट में बनता है थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन नीट में आया होगा, नहीं तो हालांकि हम यही पढ़ते हैं 50-50%, बट क्योंकि नीट में ये क्वेश्चन आ गया है हमारा ऑलरेडी, तो हमें थोड़ा सा इस कंसेप्ट को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। 1 मिनट रुको, मेरा गूगल मीट फिर हैंग हो गया, ये क्या हो रहा है, मैंने तो ऑटो एडमिट भी किया था।
चलो तुम्हें जो ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, एक बार ट्राई करो, फिर अपन करते हैं इसको, ठीक है। ओके, यजदान आ गया। यजदान तेरे, अच्छा तुमने भेजे थे मेरे को मार्क्स, ठीक है। चलो आ जाओ, मेरा गूगल मीट हो गया, ठीक। चलो पढ़ते हैं। पहले ना देखो, आपको ना ऑर्गेनिक में क्या करना है, आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है एटलीस्ट, चाहे वो आपका टेस्ट हो, चाहे वो आपका नीट का एग्जाम, ठीक है। ऑर्गेनिक मुश्किल नहीं आएगी, मैं बता दे रही हूँ, मुश्किल नहीं आती है ना। तो बेसिकली आपको क्या है, सबसे पहले बच्चे क्या करना है, 2 बार क्वेश्चन को रीड करना है। अगर आपको क्वेश्चन को देख के ऐसा लगता है कि ये तो भाई पढ़े हुए में से आया हुआ है, हमने इसको पढ़ा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है हमसे, ऐसे केसेस में हम फिर क्या करते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं, है ना। क्या ऑप्शन से हमें कोई हेल्प मिल रही है क्या, और नीट लेवल पे तो डेफिनेटली मिल जाती है हेल्प। चलो जैसे देखो, आपसे पूछा है रेशमिक प्रोडक्ट जो नहीं दिखाएगा, मतलब जहां पे इन्वर्जन प्लस रिटेंशन दोनों नहीं होंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नो? Yes, ma'am. ठीक है, ये नहीं है। चलो सबसे पहले हम देखते हैं ए वाला। ए वाले में कैसे बनेगा प्रोडक्ट, याद करो, मैंने सबसे फर्स्ट क्लास में बताया था कि जहां पे भी तुम ये सीओ देखो, हालांकि आगे हम आपके एल्डिहाइड की टोन्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट इतना मैंने तुम लोगों को सिखा रखा है, ये कैसी रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक बार देखना, CO नेगेटिव CN CH2 CH3, बोलना एक बार हाँ या ना। अब ये क्या करेगा, HCN का H पकड़ लेगा, ये कॉमन चीजें होती है, ठीक है। मैम ये तो कायरल सेंटर है, ये तो कायरल सेंटर है, तो कायरल सेंटर अगर जनरेट, याद करो मैंने बताया था, अगर प्रोडक्ट में कायरल सेंटर जनरेट होता है तो वो क्या दे सकता है, रेशमिक मिक्सचर दे सकता है। क्या ये वाला कंसेप्ट तुम लोगों को ध्यान है? नहीं याद है तो प्लीज रिवाइज कर लीजिए इसको, ठीक है। चलो यानी कि ये तो देगा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट आते हैं, HCl से रिएक्शन करवाइए, तो खुद दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या HCl में H+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। एसिड क्या देता है बच्चों, H+ ही देता है ना, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल। अब इस पे अटैक कौन करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अटैक करेगी, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या है, ये पाई बॉन्ड है। लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि इस पाई बॉन्ड को आप ब्रेक कैसे करेंगे बच्चे, ऐसे ब्रेक करेंगे या पुठी साइड, यानी कि इस साइड ब्रेक करेंगे। सोचो, मेरे ख्याल से ए वाली साइड करना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होगी, हाँ एक सेकंड, अगर मैं ए साइड करवाऊंगी, रुक जाओ, तो यहाँ पे मेरा कार्बोकेटायन बनेगा, देख पा रहे हो? यस मैम। यस मैम। और यहाँ पे मेरा क्या लगेगा, Cl लगेगा। मैम लगा दो, फिर देर किस बात की है, मतलब ये आके अटैक मारेगा ना उस पे, ये बनेगा। हालांकि ये करेंगे मार्कोनिकोस या एंटी मार्कोन आएंगे, बट ये क्योंकि आपने 11th में पढ़ रखा होता है तो ज्यादा मतलब मुश्किल नहीं आती है। तो बच्चों पहले आप ये देखो, ये कायरल है, यस मैम, ये कायरल तो दिख रहा है हमें। 1 2 यहाँ पे जाएंगे कार्बन, यहाँ पे जाएंगे कार्बन, बट यहाँ पे कार्बन के ऊपर CH3, यानी कि ये भी क्या दे सकता है हमें, रेशमिक मिक्सचर दे सकते। बहुत बढ़िया। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। एक काम करो, ये वाला करो पहले। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HBr लिखा हुआ है। सिंपल मार्कोनिकोस रूल लगेगा, तो मैं ये बना दूं डायरेक्ट, CHBr CH2, देखना। यस मैम। करेंगे, अगर किसी को मार्कोनिकोस नहीं आता है तो मैं बताऊंगी, टेंशन मत लो। तो ये भी कायरल है, तो ये भी रेशमिक, यानी कि आंसर हमारा C आने वाला है, ठीक है। हालांकि ये मैंने एक स्टेप बताया है, जब तुम ऑर्गेनिक मतलब थोड़ी तुम्हें अच्छी लगने लग जाएगी, प्रैक्टिस करने लग जाओगे, तो तुम ऐसे देखते ही बता दोगे। मैम ये वाला क्यों नहीं है, देखें एक बार। अब तुम मुझे ये बताओ, HCl है, पाई बॉन्ड है, तो किस साइड अटैक होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, क्योंकि कार्बोकेटायन सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, देख पा रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बनेगा, ये है ना। यस मैम। या एक काम करते, मैं यहाँ पे कार्बोकेटायन ही बना देती हूँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर तुमने यहाँ पे Cl लगा लिया होता तो तुम कहते मैम ये तो कायरल है, लेकिन यहाँ पे ना हमारे पास एक ऑप्शन है रीअरेंजमेंट का। अगर मैं रीअरेंजमेंट कराऊं तो क्या बनेगा, देखना है। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, हाँ 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये बनेगा। और अब यहाँ पे जहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लगाया, वहां क्या लगा दोगे, Cl लगा दोगे। तो अब देखो ये कायरल नहीं है, क्योंकि एक कार्बन के पास 2 मिथाइल है, तो ये रेशमिक
नहीं देगा। समझे आप क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? Yes, पाई ma'am. बॉन्ड तोड़ के, हाँ आपको क्या करना है, पहले तो ये देखो कि कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, है ना। मार्कोनिकोव्स रूल यही होता है बेसिकली। मार्कोनिकोव्स रूल जो हम रट्टा मारते हैं कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, मैं बता रही हूँ जो 11th में पढ़ के आए हो, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट वहां जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है, यानी कि इस वाले साइड है ना यहाँ पे। लेकिन एक्चुअल में मार्कोनिकोव्स रूल कुछ नहीं होता, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होता है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो हमें ये दिख रहा था कि भैया ए बी और डी तो आंसर हो ही नहीं सकता, है ना। और यहाँ पे भी अगर हम इस पोजीशन पे सी ए लगाते वो कायरल बन जाता, फिर तो हमारा कोई नहीं आंसर होता। बट हमें ये पता है कि मैम ने बता रखा है अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो भैया रीअरेंजमेंट के बारे में हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। यहाँ क्यों नहीं सोचा रीअरेंजमेंट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बन रहा था वो ऑलरेडी स्टेबल था, है ना, टर्शरी था वो। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, तो ma'am. गलत चीज है। तो इस तरह से थोड़ा सा अपने मतलब दिमाग लगाना है। ठीक है, तो इसका आंसर अपने पास सी आएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कर लोगे तुम लोग आराम से। ये देखना है एक बार, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इवन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो जब भी तुम्हारे सामने अगर नाम से आ जाएगा E1 E2 तो तुम्हारे लिए और भी इजी है। E1 में तुम्हें क्या सोचना है, सबसे पहले सब पता है क्या सोचना है, कार्बोकेटाइन भागेगा पहले, मतलब सॉरी लिविंग ग्रुप जाके कार्बोकेटाइन बनेगा। Yes, ma'am. अर्चना, अर्पिता आए हैं क्या, प्रभजोत, जागृति, कोई है यहाँ पे? बहुत बुरी बात है भाई, इससे बेटर तो दूसरे बैच वाले मेरी क्लास में आए बैठे। चलो मेरे को पता है आज कम ही रहने वाली थी बच्ची। इससे पहले किसकी क्लास थी? कितने थी उसमें स्ट्रेंथ? उसमें मैम 35 के करीब थी। अच्छा ठीक है। अच्छा इसका आंसर डी बी आ रहा है, एक बार देखना सारे। देखना बच्चे, बी आ रहा है, यजदान भी बोल रहा है बी आ रहा है। चलो एक बार देखिए, पिछली क्लास में भी कराया था मैंने। Yes, ma'am. कराया था। अच्छा याद नहीं है मेरे को। सब में कार्बोकेटाइन निकालोगे तो देखो क्या होगा। बेसिकली यहाँ पे देखो ये कैसा एलाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है, देख पा रहे हो? Yes, ma'am. ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। और देखो एक ही ऑप्शन में है डी, सबसे ज्यादा होगा, आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं। और ए वैसे ही सबसे लास्ट में पहुंचेगा, देख रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आ गया? Yes, ma'am. कौन बोला नो मैम? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसमें तो सारा तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। E2 E1 जितना भी कराया, दिख रहा है ना सबको? ध्यान से जूम कर लो, नहीं दिख रहा है तो। ये तुम्हारे रुक पास जाना, मैम, एल्काइल हैलाइड है। हाँ ये बेटा ऑलरेडी पूरी स्लाइड मैंने वो क्या बोलते हैं, जगह घेरी हुई है, इसने स्पेस कवर किया हुआ है। ये जूम तो नहीं होगा, जूम होगा तो ऑप्शन निकल जाएगा आगे से। ठीक है, तो देखो ये एल्काइल हैलाइड है। Z नेगेटिव क्या है, ये आपको नाम दे रखे हैं। ठीक है, आपको दे रखा है कि KS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन है। KE रिप्रेजेंट कर रहा है रेट कांस्टेंट एलिमिनेशन के लिए, ये आपको दे रखा है। फिर वो बोल रहे हैं कि KS एंड KE बता रखा है क्या है, उसके बाद म्यू बता रखा है। म्यू क्या है, KS बाय KE है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे KS बाय KE है। आपको दिमाग लगा के ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ABCD। ये देखो कुंजन मैम स्वीट दे रही है, जल्दी क्लास ज्वाइन कर लो। वाह, अंशिका, ये अंशिका, आप तो बहुत सारे बच्चे एब्सेंट है। हाँ कुछ पता लग रहा है, ये ऊपर से गया ये क्वेश्चन, थोड़ा सा देखना है एक बार। ऑर्डर पे करेंगे कि आगे वाला वोल्टेज स्टेबल है तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएंगे। हाँ 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 हाँ, जो तू सोच रहा है वैसे ही करना है। सोचो, ये देखो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब देखना इधर, सोच लो पहले, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो Z यहाँ पे क्या होना चाहिए, A वाला होना चाहिए, B वाला, बस मुझे इतना बता दो। अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो
बट वुड बी जेड, ये बताओ। मैम ए इथोक्साइड होना चाहिए, वाला होगा। वेरी गुड, शाबाश। यानी कि जेड यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए वाला होना चाहिए। और अगर एलिमिनेशन हो रहा है तो मैंने कहा था बल्कि बेस फेवर करता है एलिमिनेशन, ए टू एलिमिनेशन, तो यहाँ पे जेड बी होना चाहिए। माय पॉइंट। तो बस पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि जब अपना के ई बी वाला होगा तो ज्यादा होगा, हाँ या ना? यस मैम। है, बोलो हाँ कि नहीं। और ऐसे अगर मैं के एस की बात करूं तो जब ए वाला होगा वो ज्यादा होगा। देखना एक बार, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो एक बार देखना इसमें से कौन सा ठीक है। कुछ मिल रहा है क्या ऑप्शन में? के बी, हाँ ये रहा, ये देखो, ये देख रहे हो, सेकंड और थर्ड ऑप्शन। ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ए और डी तो बिल्कुल ही गलत है। ध्यान से देखो एक बार। यस मैम। सबको दिख रहा है? चलो इतना क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे किसी को डाउट है तो ठीक है, चलो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब आगे देखो क्या पूछे, म्यू की बारी आ गई है। म्यू क्या है? के एस बाय के ई। तो एक बार बताओ, के एस किस में होगा? ए वाले में होगा ना, जब जेड ए होगा। बोलो हाँ या ना। तो अगर के एस ज्यादा होगा तो म्यू भी ज्यादा होगा, और के एस ए वाला ज्यादा है, हाँ या ना? तो यानी कि म्यू ए ज्यादा होगा म्यू बी से। तो सोचो, पहले सोच, आराम से सोच लो, मेरे ऊपर वो मेरी मत सुनो, अपने आप सोचो और मुझे कंफर्म करो यस मैम हाँ ठीक है, ताकि हम तभी आगे चलेंगे। फिर ठीक बोल रही हूँ कि म्यू ए इज ग्रेटर देन म्यू बी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यशदान, दीपक, कुंजन, प्रियांशु, निगम। यस मैम। मैम आपने Yes, के ma'am. बी ग्रेटर देन के कैसे करना है? के बी, क्योंकि देखो ना बेटा, ई में क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है ना, और एलिमिनेशन में तुम्हारा जेड क्या है, बी वाला है ना। ओके देखो मैम, ना, समझ गया। तो के ई बी वाला ज्यादा होगा ना, के ई ए वाला थोड़ी ना ज्यादा होगा। के ई ए का मतलब क्या है कि आप इसमें जेड क्या ले रहे हो, ए वाला ले रहे हो। समझ गए? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट थोड़ा सा अगर इसको पेशेंसली करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ओके, थोड़ा सा टाइम देके करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ध्यान से सोचना है इसमें वो समरी चार्ट काम आएगा तुम लोगों का। सोचो सोचो, सारे हैंड रेस करना और जल्दी करो, मैंने आगे क्वेश्चन करवाना है भाई, फिर आगे, ओ सॉरी टॉपिक कराना है। CH3OH है क्या? ये वीक बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे क्या सोचना है, E1 और SN1। मैम सी हो गया। E1 और SN1 सोचना है। अब यहाँ पे ना, हाँ जी, सी ऑप्शन होगा क्या इसका? सी ऑप्शन होगा। रीअरेंजमेंट कराइए। यस मैम। वेरी गुड, रीअरेंजमेंट तो पक्का होगी, तो ये वाला तो वैसे ही काट दो। ठीक है, रीअरेंजमेंट होगी, यस सी होगा। अगर मान लो यहाँ पे उसने हीटिंग दे रखा होता ना, तो थोड़ा थोड़ा हम सोच सकते थे कि हीटिंग दे के वो ये दिखाना चाह रहा है कि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो अगर नहीं दे रखा तो हम क्या मार्क करेंगे, SN1 के लिए सब SN1 मार्क करेंगे, ना कि E1। ठीक है, क्लियर है? अगर तो मैम ऑप्शन कौन सा होता है? हाँ, फिर ऑप्शन बी बनता, क्योंकि हाई टेम्परेचर फेवर करता है एलिमिनेशन। मैम ऑप्शन डी होता। ऑप्शन बी वाला होता ना बच्चे, ये वाला। यस मैम। है ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन गई। ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन करो, ध्यान से करना। स्क्रीन विजिबल नहीं है? इज इट पॉसिबल बेटा? विजिबल है मैम। बेटा कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारे वहाँ नेट। क्या होगा यहाँ पे, KOH है, इथेनॉल है। बी पे लगा दो। ओके, ये तो तुम्हें पता चल गया ना, यहाँ पे मैम हीटिंग दे के तो मैम एलिमिनेशन ही होगा इसमें। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पे देखो एंटी मैकेनिज्म KOH और इथेनॉल, KOH और इथेनॉल का मिक्सचर का क्या, इसको ही क्या बोलते हैं हम, अल्कोहलिक KOH बोलते हैं भैया, है ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या कराएगा, स्ट्रॉन्ग बेस या तो E2 कराएगा SN2, बट हीटिंग या और वैसे भी ऑप्शन में भी दिख रहा है आपको एलिमिनेशन होगा। बट यहाँ पे क्या ध्यान रखना है,
एंटी एलिमिनेशन। क्या ध्यान रखना है? एंटी एलिमिनेशन। तो देखो Br के एंटी में कौन सा H है, कौन सा H है? ये वाला कैसे निकाल दिया भाई तुमने? डैश पे Br है, डैश पे H है, ये नहीं निकलेगा, ये वाला निकलेगा, ये वाला निकलेगा, है ना? तो ये बनेगा। मैम ये कैसे पता चलेगा कि एंटी एलिमिनेशन लगाना है? मैम बेटा E2 है ना, E2 में तो एंटी एलिमिनेशन देखेगा ना। यस मैम। अब ये मत कहना कि E2 कैसे पता लगाएंगे, है ना? स्ट्रॉन्ग बेस जब बात आ रही हो, स्ट्रॉन्ग बेस और न्यूक्लियोफाइल की, तो माइंड में आना चाहिए E2 और SN2। अब क्योंकि आप पुटिंग है तो वो फेवर करेगा क्या क्या E2। चलो क्लियर हो गया, यानी कि ये वाला मेजर बनने वाला है इसमें, या आप ये भी बोल सकते हो एक्सक्लूसिवली यही बनेगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन मैं चाहती हूँ पहले खुद ट्राई तुम करना, अपना जितना दिमाग लगा सकते हो इस क्वेश्चन में लगाना, तब जाके मैं इसको करवाऊंगी आप लोग। मैं आंसर बोलने को दीपक क्या बोल रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा बेटा, कुछ कह रहे थे। ये वाला क्वेश्चन तुम करोगे, ठीक है? दिस इज योर होमवर्क। ये वाला देखो, ओके ये वाला देखो। Which of the following is formed by thermal decomposition of the hydroxide of? बेसिकली क्या है, ये दे रखा है हीटिंग एलिमिनेशन, हीटिंग दी हुई है, और यहाँ पे देखो कैसा लिविंग ग्रुप है भाई, पुअर, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन तो होगा, लेकिन ऐसी वाली एल्कीन बनने वाली है। बेटा मन मन में ना बोलो, है ना? थोड़ा तेज बोलो। बैक वाला क्वेश्चन दिखाना, शायद मेरा हो गया। वो उससे पहले बाद में घर पे करना, पहले इसका आंसर बताओ तुम्हें। हाँ बताओ भाई, कौन सा बनेगा? कहाँ ध्यान है भाई तुम लोगों का? नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग? सी होगा, 2 होगा, 2 या 3? अरे भाई साहब क्या कर रहे हो तुम लोग? ये वाली निकलेगी ना? यस मैम। यस मैम। बता रहे हो फिर बस यस मैम, एक बोलता है तो दूसरा बोल लेते हो। ये वाला बनेगा इसमें मेजर प्रोडक्ट। ओके, इसके बाद आ जाओ, वो वाला क्वेश्चन घर के लिए करना है, ये वाला, ठीक है? इसमें रीअरेंजमेंट होगी, है ना? रिंग एक्सपेंशन होने वाला है। आपको पता ही है 4 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती है ना? 3 और 4 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती, जहां पे भी उसको मौका मिलेगा ओपन होने का वहां हो जाएगी। तो एक बार खुद करके देखना, वरना फिर मैं करवाऊंगी, ठीक है? चलो इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ, 4 है, 4th है इसका ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आगे आओ बच्चे। ये देखो कुछ ना इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बच्चे ना बहुत सफर करते हैं इन टर्म्स में। मैम रीजियो सिलेक्टिव क्या होता है, स्टीरियो सिलेक्टिव क्या होता है, तो तुम्हें मैं बता दे रही हूँ, इसको ध्यान रखना, अपने पास रखना इसको, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन मतलब क्या होती है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें हमें सिलेक्ट करना पड़े बेसिकली। तो रीजियो सिलेक्टिव क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। Those reaction in which more than one structural isomeric products are possible said to be regioselective reaction। मतलब बेसिकली इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, अल्कोहलिक KOH है। अब यहाँ पे ये देखो, ये वाला H भी निकल सकता है और ये वाला H भी निकल सकता है, A वाला और B वाला। तो अब दो एल्कीन बनेंगी, हाँ या ना? और दोनों में कैसा रिलेशन है अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये दोनों पोजिशनल आइसोमर्स हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है ना। और पोजिशनल आइसोमर किसके पार्ट होते हैं? स्ट्रक्चरल के। तो अब आपको क्या करना, 2 में से डिसाइड करना है कि विच वन इज मेजर। तो ऐसे वाली रिएक्शंस होती हैं बच्चे रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। कैसी होती हैं? रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। उसके बाद आता है रीजियो स्पेसिफिक। ये ज्यादा यूज नहीं होता है आप लोगों के लिए, मेन अपना रीजियो सिलेक्टिव, स्टीरियो सिलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक यूज होता है, बट मैं बता देती हूँ। देखो स्पेसिफिक का मतलब क्या है, कुछ स्पेसिफिक ही चीज बने, है ना? तो देखो क्या लिखा हुआ है, दोज रिएक्शन इन विच ओनली वन स्ट्रक्चरल आइसोमर प्रोडक्ट इज फॉर्म। समझ गए?
मतलब बहुत सारे पॉसिबल हैं प्रोडक्ट बनने का, लेकिन उसमें से एक ही बने, उसको हम क्या बोलेंगे, कैसी रिएक्शन है वो, रिजियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है जी, चलो। उसके बाद है स्टीरियो सिलेक्टिव। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, सिलेक्टिव का मतलब जब आपस में से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हो, है ना, मेजर माइनर, बेसिकली कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। रिजियो में क्या था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स से, स्टीरियो में क्या होंगे, स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, समझ गए। दोज रिएक्शन इन विच मिक्सचर ऑफ टू स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड विद वन मेजर प्रोडक्ट। हाँ के ना, जल्दी बोलो। यस मैम। ठीक है, जैसे आपका SN1 है ना, SN1 में, SN2 में, है ना, SN1 में अपन क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन बना के रीअरेंजमेंट कराते हैं, याद करो, 2 एल्कीन बन रही थी, है ना। ठीक है, उसमें आपको बताना होगा। SN2 में भी होता है। ठीक है, E2 भी, ये भी स्टीरियो सिलेक्टिव से, याद करो E2 में बोला था मैंने, बल्कि माइनर। उसके बाद स्टीरियो स्पेसिफिक क्या है, ये वही बात है, स्पेसिफिक कोई बनेगा। सिर्फ ये टर्म्स आप लोगों को थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखना, आपसे ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं पूछेगा कि अरे ये बताओ, बस थोड़ा सा माइंड में रखना, ताकि कभी कोई पूछ ले या कभी तुम्हें देखना हो तो तुम लोग भूलो ना। दोज रिएक्शन इन विच टू स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्टेंट्स, मान लो कोई 2 स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्टेंट है और उससे 2 ही स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे SN2 में याद करो, अगर मान लो एक मेरे पास R है और एक S है, तो इससे R से SC बनेगा और S से RE बनेगा। ठीक है, E2 में भी कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपके पास एक रिएक्टेंट है, स्टीरियो आइसोमर है, उससे दूसरे वाला ही बनेगा। जैसे आप ये वाला ले लो बच्चों, ये वाला देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होगा, समझ रहे हो, यानी कि एक यही वाला प्रोडक्ट बनेगा। अगर इसको मैं मेजर बोलूं तो ये चीज गलत होगी वैसे देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे ये वाला तो निकल ही नहीं रहा ना बच्चों, क्योंकि E2 में क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है। क्या मैं बोल सकती हूँ इस सेक्शन को देख के कि E2 इज स्टीरियो स्पेसिफिक, बोलो। यस मैम। ठीक है, एक इन्होंने लास्ट में लाइन लिखी हुई है कि ऑल स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस आर स्टीरियो सिलेक्टिव, बस ये बता दो एग्री करते हो कि नहीं। यस मैम। All stereo specific reactions are stereo selective. Yes मैम, E2 में भी हम देखते हैं मेजर और माइनर, है ना, बस इतना ध्यान रखना तुम लोगों को। ठीक है, अब मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखा दो जल्दी से फटाक से, फिर मैं आगे इवन आप लोगों को पढ़ाती हूँ। सबसे पहला है ये वाला क्वेश्चन, देखो बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। यहाँ पे डाला हुआ है मैंने CH3I और यहाँ पे है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाला हुआ है। ठीक है, एक मैंने बनाया हुआ है ये वाला, यहाँ पे भी CH3I है और यहाँ पे डाला हुआ है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब तुम मुझे इसका प्रोडक्ट बताओ, दोनों रिएक्शन में क्या होगा। भाई 28 बच्चे हो गए, क्या बात, 10 बच्चे गायब है आज तो पूरा क्लास से, लास्ट टाइम 40 स्टूडेंट्स थे। हाँ बोलो भाई, पता चल रहा है कुछ या दिमाग के ऊपर से जा रहा है सब कुछ। मैम फर्स्ट में तो इवन रिएक्शन हुएगी। हैं, इवन रिएक्शन मतलब मैंने एलिमिनेशन करवाया तो एलिमिनेशन होगी। मैम SN1 होगी। SN1 इवन दोनों हो सकते हैं ना, SN1 इवन कहाँ से पहुंचा दिया भाई तुम लोगों ने। कार्बोनिल कार्बन वैसे भी जब भी मैंने ये वाली रिएक्शन बताई है वो तो देते ही नहीं है SN1 भाई। मैम वो तो एडिशन रिएक्शन देंगे। एडिशन कहाँ से है, डबल बॉन्ड कहाँ से दिख रहा है आप लोगों को, कहाँ दिमाग जा रहा है आप लोगों को, बताइए मेरे को। आपको ये तो पता चलो मैं इसके आप लोगों के लिए थोड़ा और मतलब आसान कर देती हूँ इसको। यहाँ पे बनेगा ये वाला प्रोडक्ट और यहाँ पे बनेगा आप लोगों का ये वाला प्रोडक्ट। अब बताओ क्या हो गया मैम, ये क्या हो गया।
हुआ क्या है यहाँ पे, ये ऐसे निकला है और यहाँ पे क्या हुआ है, ये ऐसे निकला है। अब ऐसा हुआ क्यों यहाँ पे, मतलब SN1 कहाँ पे तुम सोचने लग गए भाई, कार्बोकेटाइन वहां पे कहाँ से बना रहे हो, पहले तुम मुझे ये बताओ, इसका कार्बोकेटाइन तुम क्यों बना रहे हो भाई, CH3 पॉजिटिव का कार्बोकेटाइन क्यों बना रहे हो, SN2 रिएक्शन है भैया ये दोनों की दोनों, ठीक है। ये देखो आप याद करो, मैंने आप लोगों को सोलवेंट का रोल बताया था न्यूक्लियोफिलिसिटी में, याद करो मैंने कहा था कि जब पोलर प्रोटिक सोलवेंट होता है तुम लोगों का, तो उसमें I नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर Br नेगेटिव की, फिर Cl नेगेटिव की, फिर F नेगेटिव की, जिन्होंने क्लास अटेंड की थी। और पोलर A प्रोटिक में क्या होती है बच्चों, पोलर A प्रोटिक में क्या होती है, सबसे ज्यादा अपोजिट हो जाता है मैम इसका, ठीक है। चलो ये होती है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं नॉर्मल आप लोगों को बोलती हूँ कि मुझे न्यूक्लियोफिलिसिटी बता दो CH3 नेगेटिव की और OH नेगेटिव की, तो आप लोग मुझे बोलोगे मैम इसी की है, क्योंकि मैंने आप लोगों को सिखाया था कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होता है ना, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो देगा। लेकिन अगर मान लो मैं पोलर A प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेती हूँ तो क्या होगा उसमें, ये तो किसके लिए सच था, जैसे ये पोलर प्रोटिक के लिए था, ये भी पोलर प्रोटिक के लिए ही है। और पोलर A प्रोटिक में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आप लोगों को आना चाहिए था, इसका वेट नहीं करना था, मैम बताएंगी। क्यों मैम बताएंगी, ऑलरेडी मैंने ये कंसेप्ट बता रखा है। तो अब पोलर प्रोटिक में तो क्या होगा बच्चे, कार्बन की इसी की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, तभी इसने अटैक मारा, गेटिंग माय पॉइंट और नो। जबकि पोलर A प्रोटिक में क्या थी, ऑक्सीजन की होगी, और आपको पता है नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में भी जा रहा है, करेगा अटैक और बनेगा ये, इसको बोलता है इनोनली ईथर। घूम गए थे क्या इस क्वेश्चन को देख के? मैम वो नीचे आपने लिख दिया था नीचे ना वाला सही हो गया, पोलर, ऊपर वाला गलत हुआ था। मैम वो आपने लिखवाया ना समरी में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो हम E पूरा प्रोडक्ट देख के हम सर्च कर सोचने लग गए ऐसे। ना, अरे ऐसे थोड़ा ना होता, आपको तो यहाँ पे SN1 तो मेरे को समझ नहीं आया, सोच भी कैसे रहे थे। SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है ना, यस मैम। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन कैसे बना दोगे तुम लोग, मेरे को समझ नहीं आ रही। ये SN2 रिएक्शन है भाई, SN2 रिएक्शन है ये, ठीक है कोई बात नहीं, आगे चलो। अभी तुम थोड़े से प्रैक्टिस लैग कर रहे हो तुम, बाकी और भी क्वेश्चन है बट वो मैं बात के लिए रखूंगी तुम लोगों के लिए, या एक काम करूंगी तुम्हारे नोट्स में ऐड करके एज अ होमवर्क दे दूंगी। अभी आगे चले, चलो चल गया। अभी हम पढ़ते हैं E1CB बच्चों, E1CB क्या है, ये है क्या, ये एलिमिनेशन रिएक्शन इन कंजुगेट बेस, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन इन कंजुगेट बेस। अब ये देखो है क्या, वैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ बच्चे। यहाँ पे देखना जो मैं बना रही हूँ, यहाँ पे लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब आप ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बच्चे कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या होगा, लिविंग ग्रुप जो होंगे ना यहाँ पे बहुत ही खराब किस्म के होंगे, मतलब लाइक पुअर लिविंग ग्रुप होंगे, जैसे F हो गया, OH हो गया, ठीक है, NMe3 हो गया, है ना, और SMe2 हो गया, ये वाले लिविंग ग्रुप होंगे। आपको पता है ये फ्लोरीन भी खराब लिविंग ग्रुप है, OH भी अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ये वाले लिविंग ग्रुप, ठीक है। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो अगर मैं एक एग्जांपल लेके आप लोगों को बताऊं, ध्यान से देखना, हालांकि मैं बता चुकी हूँ, एक तरीका और बता रही हूँ ताकि ऐसे वाले केस में तुम फंसोगे नहीं, ठीक है। देखना एक बार, मान लो यहाँ पे मैं F ले रही हूँ, ये बन गया, ठीक है, ओके। यहाँ पे अपन मान लेते हैं अपने पास है ये बेस है और यहाँ पे हीटिंग दे रखी है, ठीक है। चलो, मैंने आप लोगों को बताया था कि लेफ्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है फ्लोरीन में, हाँ या ना, तो तुम क्या करोगे, ये वाला H निकाल के ये निकाल दोगे, ठीक है, बात गलत नहीं है। लेकिन इसमें मैं एक और ऐड करने वाली हूँ चीज, हालांकि वो बताई थी मैंने, ध्यान से सुनना। जब भी आपकी E1CB रिएक्शन होगी तो पहले आपको ध्यान रखना है लिविंग ग्रुप खराब किस्म का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, यानी कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, ध्यान से सुन लो, बहुत काम की चीज बता रही हूँ। विल डिसाइड मेजर और माइनर,
मतलब यहाँ पे आप क्या करो, जो H निकालोगे वो उसको निकालने के बाद आप देख लो कार्बन आयन किसमें स्टेबल बन रहा है, और उस वही डिसाइड करेगा कि मेजर होगा माइनर होगा। जैसे इधर देखो बच्चे, OH नेगेटिव है, बेस होगा। अब वो H यहाँ से भी निकाल सकता है और H यहाँ से भी निकाल सकता है, दोनों साइड से निकाल दो। ये देखना एक बार, यहाँ से भी निकाल दिया और यहाँ से भी निकाल दिया। अब तुम ये डिसाइड करो बच्चे कि कौन सा वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, A वाला ज्यादा स्टेबल है, B वाला ज्यादा स्टेबल है? बी वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है प्राइमरी वाला ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी वाला होगा, फिर टर्शरी वाला, यानी कि ये वाला मोर स्टेबल कार्बन आयन है। यानी कि अब यही डिसाइड करेगा कि अपना प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। अब ये ऐसे बन जाएगा, यानी कि दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, और ये वाला जो यहाँ से एल्कीन बनेगी वो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। ये माइनर एल्कीन। कार्बन आयन में सेकेंडरी नहीं होता मैम ज्यादा स्टेबल? ठीक है ना बेटा, प्राइमरी होता है। ठीक है, ठीक है, चलो क्लियर हुई ये वाली चीज। ये मैम आपने पहले भी बता रखा था। अब अपन ने नाम क्या चेंज कर दिया, इस रिएक्शन का नाम क्या था, हालांकि जो मैंने स्पेशल केसेस बनवा के लिखाए थे वो E1CP मैकेनिज्म था। ठीक है, कंजुगेट बेस यही तो बन रहा है ना, बेस आएगा, प्रोटॉन लेके जाएगा, कार्बन आयन बनेगा, यहाँ पे कंजुगेट बेस बनना है। बस इतना ध्यान रखना है, लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, खराब किसका होना चाहिए। कौन कौन से ज्यादा दिखने को मिलता है पेपर में, एक फ्लोरीन, एक NOH, NMe3, ये मेजर दिखने को मिलते हैं। और आप ये भी बोल सकते हो कि कार्बन आयन को स्टेबलाइज करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगा हो सकता है, लाइक NO2 हो गया, CN हो गया, लगा हो सकता है। ठीक है जी, ठीक है। यस मैम। अच्छा, तो इसके वही है, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को कोई रिएक्शन बताती हूँ तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ, तो इसके भी बताऊंगी। सबसे पहले लिखो कि क्या बनता है इसमें बच्चे, कार्बन आयन की फॉर्मेशन होती है, कार्बन आयन फॉर्मेशन लिखो लिखो। मैम मुझे क्वेश्चन था मैम, फ्री रेडिकल की जब स्टेबिलिटी देखते हैं तो उसमें बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी और रेजोनेंस ना 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 ना, सिर्फ मेसोमेरिक हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव जो लिखवाया हुआ। उसके बाद लिखो मोर स्टेबल कार्बन आयन will decide द मेजर और माइनर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, यस मैम। मेजर और माइनर प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लिखना चाहूंगी आप लोगों के आगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे है Cl HCFFF, और यहाँ पे मैंने डाला हुआ है एल्कोहलिक KOH। थोड़ा सा और आसान कर देती हूँ, हीट डाल देती हूँ ताकि तुम लोगों को साफ साफ पता चले यहाँ पे हो क्या रहा है। अब तुम देखो क्या निकलेगा, यहाँ से बीटा एलिमिनेशन होगा, देखना एक बार। हाँ या ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे Cl नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि इसके बीटा पोजीशन पे देयर इज नो हाइड्रोजन, तो आपको यही निकालना पड़ेगा। दिस इज योर अल्फा और बीटा, देखो हाँ या ना। और जब यानी कि आपका यहाँ से पुअर लिविंग ग्रुप निकलने वाला है तो यहाँ पे E1CP होगी, मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगी, कार्बन आयन बनाऊंगी, यानी कि ये क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये बनेगा Cl CFF। बोलो हाँ के ना, हाँ के ना। यस। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन तुम करो, एक और क्वेश्चन तुम करो। हाँ बेटा, निकलने वाला वहां पे कार्बन आयन बनाना है। हाँ, क्योंकि बेस क्या करता है बच्चे, बेस क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है ना, तो जहां से वो H+ को निकालेगा वहीं तो कार्बन आयन बनेगा। एसिडिटी पड़ी थी ना हम लोगों ने, याद करो। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। CH2 CHF CH3, यहाँ पे मैं करा रही हूँ रिएक्शन ये। अब आप लोगों को मुझे बताना है कि यहाँ पे क्या बनने वाला है, मतलब कौन सी एल्कीन मेजर बनेगी, माइनर बनेगी, आप लोगों को डिसाइड करना है। पहले तो ये चेक कर लो कि E1CP होगी ना यहाँ पे, कंजुगेट बेस मैकेनिज्म होगा। ठीक है, होगी तो अब ये डिसाइड करो कि कौन से वाला H निकलेगा, बीटा वाला ही निकलेगा, चाहे ये निकले चाहे ये निकले। आप लोगों को बताना है कौन सा निकलेगा। मैम बीटा वाला। मैम लेफ्ट हाँ, साइड वाला निकलेगा। ये वाला प्राइमरी वाला।
CH2 वाले निकलेगा। हमें फिनॉल है ना उधर, तो उसका एक सेकंड हाँ मनीषा क्या कह रही थी तुम? ये वाला क्यों निकलेगा? अरे एक मिनट बेटा, तुम लोग बहुत बोलते हो। हाँ हाँ, जिससे पूछा वही जवाब दे। मनीषा क्यों निकलेगा ये वाला जहाँ पे मैंने ये अंडरलाइन किया है? मैम ये वाला नहीं, इधर वाला बीटा CH3 वाला। ये वाला क्यों निकलेगा दीपक? लेफ्ट वाला बोलो। वहाँ पे मैम वो हाँ। कार्बोनाइल बनेगा ना मैम, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा ना वहाँ पे pH शाबाश, समझ गए सारे क्या हुआ? देखो एक तो ये वाला निकल सकता है, इसको मैं ए नाम दे देती हूँ। बी वाला ये देखो ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज है बच्चे, कार्बन स्टेबल कर, ये फिनाइल रिंग इसको स्टेबल कर रही है ना। तो अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो क्या बनेगा, है ना, यही तो बनेगा। देखो एक बार, और यहाँ पे क्या बनेगा? देखो एक बार, यही बनेगा। ये आपका मेजर होगा और ये आपका माइनर होगा। और देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वाला ही मेजर है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, E1CB हुआ। इसलिए मैंने बोला था कि वो अपना पॉइंट दिमाग से निकाल दो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर। अगर आपको लग रहा है E1CB है तो वहां पे आप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है जी, किसी को डाउट है? पीएच पर ध्यान नहीं गया? ओके बेटा, जाना चाहिए था, बट कोई बात Yes, नहीं। ma'am. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करो। स्लाइड दिखा दो। ये वाली मैम इससे पहले वाले में ये ले बेटा, ठीक है, चलो नोट से देख लेना। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। NME3 यहाँ पे लगा हुआ है प्लस, और यहाँ पे वही है OH नेगेटिव, और हीटिंग दी हुई है। कौन सी रिएक्शन है जल्दी बताओ? E1CB। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कार्बन आयन यही वाला स्टेबल होगा, जहां से मैच निकालू डायरेक्ट कर दूं, देखना एक बार। ये देखो, ये वाली मेजर बनेगी, ठीक है, और ये वाली क्या बनती, अपनी माइनर। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है, हालांकि अपना जो आपका लास्ट चैप्टर है अमीन्स करके, वहां पे भी पढ़ेंगे हम। वहां पे क्या करेंगे, अभी तो ये मैंने आपको डायरेक्ट दिया है। एग्जामिनर क्या करेगा, पहले आपसे ये बनवाएगा, फिर आपको ये प्रोडक्ट पूछेगा। तो अभी मैंने आपको डायरेक्ट बना के दिया, क्योंकि आपने ये सीखा ही नहीं कि कैसे प्रिपेयर करना है इसको। ठीक है, हम उसमें जो आपका लास्ट चैप्टर अमीन्स ऑर्गेनिक में, वो हम तब बताऊंगी मैं आपको। अभी इसका रिएक्शन का नाम भी लिख सकते हो, होफमैन एक्सॉस्टिव मिथाइलेशन। हो गई आपकी स्लाइड, मिस्टेक हो क्या हो गई। गया? ओ हाँ, फ्रीज कर रही हूँ। मिथाइलेशन रिएक्शन, देखना अभी ठीक है। यस मैम। यस मैम। इतना क्लियर है यहाँ तक? तो किसी को डाउट नहीं है ना? जल्दी बताओ फिर। चलो नो ठीक है, देखो अभी तो आप लोगों को क्लास में बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं चीजें, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे ना बेटा, डाउट्स आएंगे तब। बहुत ही भयंकर वाले डाउट्स आते हैं बच्चों को ऑर्गेनिक में, बहुत ही ज्यादा। तो मैं इसलिए ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा सा कंपाइल करके आप लोगों को चीजें बाद में बता दिया करूँ, इसलिए मैंने वो समरी चार्ट बनवाता। लेकिन वो मेरा बनवाने का फायदा सिर्फ तभी है जब आप लोग क्वेश्चंस लगाएंगे और बहुत ही सही अप्रोच लगाएंगे। अब आप लोग बोलते मैम 50 क्वेश्चन, अब पता ही नहीं हम ठीक करें गलत, तो फिर वो आपको देखना पड़ेगा। मैं 50 क्वेश्चन तो क्लास में करवाने लग गई तो गया काम फिर। ठीक है, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता है, और उसके सिर्फ आंसर की अवेलेबल है, सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। तो मोस्टली तो आप कर लोगे, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है तो ग्रुप में भेजो ना, ग्रुप में क्रॉस चेक करो। कितना टाइम लगता है उसका क्या नाम है, फोटो भेजने में। क्योंकि अगर आपने बेटा कंसेप्ट तो गलत, अगर आपने मान लो आंसर सही निकाल दिया बट कंसेप्ट गलत लगाया ना, फिर आप क्वेश्चन को गलत ही करोगे। वो इसका मतलब तुक्के से ठीक हो गया वो आपका गलती से।
बट आप लोगों का जो अप्रोच होना चाहिए ना वो बिल्कुल एकदम सही दिशा में लगना चाहिए, तब जाके ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस लगेंगे। इसलिए बोल रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा फास्ट नहीं चल रही हूँ। कर लो, आराम से कर लो, कल की भी छुट्टी है ना, आराम से कल का दिन भी है तुम्हारे पास, जितने असाइनमेंट के क्वेश्चन लगा सकते हो लगा लो, ठीक है। चलो आगे चलो। अब मैं आप लोगों को नई चीज बताने वाली हूँ जिसके आपके बारे में आपने नहीं सुना है, लेकिन वो सुना नहीं है लेकिन देखा जरूर है, ठीक है। बेटा दीपक को भेजना ग्रुप में, कौन भेजेगा, कहाँ से डाउट क्लियर करेगा? गूगल पे सब झूठ है ऑर्गेनिक में, गूगल पे तो विश्वास जमा ही मत करना ऑर्गेनिक में, पहले बता रही है ना। तो उसको ग्रुप में भेजो, है ना। मैं भी देखूंगी कौन से क्वेश्चन में आ रहा है, हो सकता है कि वही सेम क्वेश्चन के डाउट बाकी बच्चों को भी हो, या हो सकता है वो कर भी लिया हो बाकी स्टूडेंट्स ने। तो इससे क्या होगा, जितने तुम आंसर्स दोगे ना उतना मुझे भी अच्छा लगेगा कि कौन बच्चा क्या सोच रहा है। चलो अभी हम क्या करेंगे बच्चे, एक आपको नया नाम बता रही हूँ बट वो आपने पहले देखा हुआ है। तो सबसे पहले हम करेंगे SN1 प्राइम। ये जो मैंने ये लगाया है, ये कोमा टाइप लगाया है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, कैसी रिएक्शन है ये, SN1 प्राइम रिएक्शन, प्राइम रिएक्शन। SN1 तो तुम्हें पता ही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर। किसी और को भी जाना है क्या क्लास से, वो जा सकता है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, यहाँ पे ध्यान से देखना मैं क्या बता रही हूँ। CH2 CH, यहाँ पे मैं ये कार्बन 14 वाला ले रही हूँ आइसोटोप, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये कार्बन 14 क्या है आपको पता ही है, कार्बन 12 और कार्बन 14। हालांकि जो नेचुरल अबंडेंस होती है वो उसकी 12 वाले की ज्यादा होती है, क्योंकि अगर मैंने ये नहीं लगाया तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों आप ध्यान से देखना, SN1 रिएक्शन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना स्टेप क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनाने का होगा, देखना एक बार। हाँ ये ना बोल दो भाई, पहले तो कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, आपको पता है वीक न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल काम चल जाएगा, तो यहाँ पे मैं वाटर ले लेती हूँ, ठीक है। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ कि ये जो कार्बोकेटाइन है क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है? देखना ये ऐसे भी तो जा सकता है। यस मैम, रेजोनेंस स्टेबलाइज। यस मैम। तो मैं इसको ऐसे बना दूं, देखना एक बार, यहाँ पे आ जाएगा प्लस C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आ जाएगा 14 CH2, देखना एक बार। यस मैम। ये H नहीं है 14 है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो, 14 है, ओके मैम, ठीक है। अच्छा अगर मान लो मैं इसमें जो सोलवेंट है वो पानी ले लेती हूँ, तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ये वाला बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH14 OH, देखना एक बार। यस। एक ये वाला बनेगा CH2 OH C डबल बॉन्ड CH214, देखना एक बार। यानी कि इसमें क्या हुआ बेसिकली, इसी को तो बोलते हैं SN1 प्राइम रिएक्शन। यानी कि एक प्रोडक्ट वो बना जिसमें आपका OH कार्बन 14 वाले के साथ अटैच है, और एक प्रोडक्ट आपका वो बना जिसमें विदाउट, जिसपे आइसोटोप लेबलिंग मैंने नहीं की हुई थी, उसके साथ OH बना है। तो ये दो प्रोडक्ट यहाँ पे पॉसिबल है, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो। अब यहाँ पे ये आता है बच्चे की स्टेबल कौन सा बनेगा। स्टेबल देखो, इसमें स्टेबल देखना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। हालांकि अभी तो आपको ये एल्कीन जो है सेम दिख रही है, मतलब अगर आप अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो दोनों में सेम दिख रहे होंगे, है ना। यस है ना। तो मतलब आप किस बेसिस पे डिसाइड करोगे फिर इसकी स्टेबिलिटी, आप डिसाइड करोगे जो मैं बता रही हूँ। ध्यान रखना बच्चे, जो कार्बन 14 के साथ जो O का बॉन्ड बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है कार्बन 12 के, बस ये ध्यान रखना, आप लोग ध्यान रखना है। ध्यान, हर बार कार्बन 14 ही रहेगा इसमें। आइसोटोप्स बेटा आइसोटोप लेबलिंग में कार्बन के दो आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, 12 और 14। अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो अंडरस्टूड होता है कि वहां पे C12 वाला आइसोटोप है, और अगर उन्होंने आइसोटोप लेबलिंग करके दी तो वो आपको कार्बन 14 ही लिख के देंगे, कार्बन 15 नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मैम कुछ नहीं है तो 12 मान लेंगे। हाँ वो तो अंडरस्टूड है बेटा, 12 ही होगा, समझ गए। ये वाली बात मेरे कहने पे ध्यान रख लो, क्योंकि कभी भी आप लोगों को फंसा सकते हैं इसमें। देखो क्या ये तुमने रिएक्शन देखी नहीं हुई, पहले देखी हुई है ना,
सिर्फ मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, SN1 प्राइम कर दिया, नथिंग एल्स। तो मैम SN1 प्राइम में हमारा मतलब जो आइसोटॉपिक पे होगा उसमें भी एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा हमारा, एक बार उससे जुड़ जाएगा और एक बार कार्बन पैरा जुड़ जाएगा जो हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो ये कार्बोकेटायन है ना बच्चे, रेजोनेंस स्टेबलाइज, एक तो ये वाला पॉसिबल है कार्बोकेटायन, एक ये वाला भी पॉसिबल है, ये देख रहे हो आप, इसके मैंने दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया, यानी कि इन दोनों से अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है। अगर मान लो यहाँ पे मैं 14 ना बनाती ना तो आप डिफरेंशिएट ही ना कर पाते, सेम बनता। इसी वजह से आपको समझाने के लिए कि एक्चुअल में SN1 प्राइम रिएक्शन है क्या, तभी मैंने यहाँ पे क्या करके दी है, आइसोटोप लेबलिंग करके दी है। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलो उसके बाद बात करते हैं SN2 प्राइम की। मैम SN2 प्राइम क्या है, इसका एग्जांपल लेके समझाती हूँ आप लोगों को। CH2 डबल बॉन्ड CH2 14 वाला है, ये Cl है, ठीक है। और इसमें जो रिएजेंट मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ एक्वस KOH, और आपको पता ही है ये क्या देता है, SN2 देता है, पता है ना, एक्वस KOH। यस मैम। अब यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या है बच्चों, यहाँ पे भी मेरे को दो पॉसिबिलिटी दिख रही है। क्या? एक तो ये डायरेक्ट इसी जगह पे अटैक करे, इसको बोलेंगे हम ये सिंपल अपनी SN2 है। क्या है अपनी ये सिंपल नॉर्मल वाली SN2 है। ऐसे ही यहाँ पे भी देखो, ये वाला क्या था जहाँ पे ये वाला बन रहा था, ये अपनी नॉर्मल SN1 थी, देख पा रहे हो बच्चे, जब आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया ये आपकी SN1 प्राइम है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम मैम आप सिखा के आए हो नॉर्मल SN2 है, तो इसका प्रोडक्ट बनाना एक बार, क्या बनेगा, CH2 14 OH, हाँ ये ना, यानी कि ये अपना नॉर्मल SN2 से बन गया। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी है बच्चे, देखना एक बार, और क्या पॉसिबिलिटी है कि ये KOH मतलब OH नेगेटिव इधर आए, इस तरह से आए और इसको बाहर निकाले, हाँ या ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो हम बोलेंगे SN2 प्राइम, यहाँ पे CH2 के साथ OH लग जाएगा, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2 14, बस ये Cl तो निकल गया बाहर, बस खत्म। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखना एक बार, यहाँ पे जो ऑक्सीजन अटैच है वो कार्बन 14 से अटैच है, जहाँ, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन अटैच है वो किससे अटैच है बच्चे, कार्बन 12 से अटैच। हाँ गायत्री बोलो बेटा। मैम वो गलती से हो गया था। ठीक है, अच्छा मैम अब स्टेबिलिटी का तो इसमें भी फंडा आएगा मैम, इसमें तो सेकंड वाली ये वाला OH वाला होगा। ये वाला अगर मैं A वाला बोलूं, B वाला, किसकी स्टेबल, कौन सा वाला स्टेबल बनेगा, B वाला A वाला? ये वाला A वाला है B वाला? A होगा ना। क्यों? मैम अभी आपने बताया ना कार्बन के साथ, अगर कार्बन 14 के साथ ऑक्सीजन, तो मैम वो ज्यादा स्टेबल होगा होगा ना, यहाँ पे ये चीज देखना, वो सिर्फ SN1 के लिए था। SN1 में कार्बोकेटाइन बनाया हमने पहले, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही स्टेप में, बेटा प्लीज सुन लो मेरी, पहले यहाँ पे क्या हुआ है, एक ही स्टेप में यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पे अटैक किया और एक ही साथ लिविंग ग्रुप भी गया। तो यहाँ पे आपको देखना है स्टीरिक हिंड्रेंस, भूल गए क्या तुम लोग? अब तुम ये बताओ, यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, अगर मैं यहाँ से अटैक करा रही हूँ तो देखो, जबकि मैं यहाँ से अटैक करवा रही हूँ तो देखो बीच में अटैक हो रहा है, आगे पीछे ग्रुप लगे हुए हैं, देख पा रहे हो सारे? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्टीरिकली हिंडर्ड है, ये वाला कम है, तो ये आपका मेजर बनेगा बच्चों, और ये आपका क्या बनेगा, माइनर। वैसे कैसे करना है, ये तो बेसिकली जो मैंने आपको समझाया है आइसोटोपिक लेबलिंग करके, वो सिर्फ इसलिए समझाया सो दैट आप डिफरेंशिएट कर पाओ। अगर मैं ये कार्बन 14 वाला आइसोटोप लेती ना तो ये दोनों बिल्कुल सेम हो जाते, है ना। तो ऐसे वाले केस में एग्जामिनर क्या करता है, जब आइसोटोप लेबलिंग को नहीं करके देता है तो आपको दूर से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे दो बेसिकली पॉसिबल है प्रोडक्ट, तो उसमें आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, बस ये चेक कर लेना कौन सी एल्कीन जो है स्टेबल एल्कीन बनेगी, दैट्स इट। क्लियर है? और वैसे भी नीट में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो इसको एक बार पढ़ के छोड़ भी सकते हो, मतलब हालांकि हमने ऐसी चीजें पढ़ी हुई है, बस वो बाय नेम आज पढ़ रहे हैं, SN1 प्राइम SN2 प्राइम, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है जी? यस मैम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये मेजर क्यों है, ड्यू टू लेस क्राउडिंग ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, इस वजह से ये क्या है अपना मेजर है। ठीक है जी, ना हो गया? यस मैम। चलो अब क्योंकि अपने पास थोड़ा सा टाइम है तो क्वेश्चन कर लो
जो मैं सोच रही थी तुम्हें घर के लिए दूंगी वो अभी कर लेते हैं, ठीक है। मैम स्टीरिक इंडेक्स सेम ही तो है मैम। कहाँ है बेटा सेम, बताओ। जब तू यहाँ से जा रहा है तो इसके पीछे है क्या कोई? जब तू यहाँ से जा रहा है देख आगे पीछे है उसको। यहाँ पे कौन सा वाला कह रहे हो? ये वाला, रुको मैं कलर चेंज करती हूँ, ये वाला पीछे जब तू यहाँ पे अटैक करवा रहा है। यस मैम। ठीक है, तो इसके पीछे है ना, ये देख आगे सीएल है, यहाँ पे क्या है? कोई नहीं है इसको पीछे स्टीरिकली इसको जो हिंडर कर रहा हो। क्या मैम मतलब हमें स्टीरिक इंडेक्स मैम जो हमारा मतलब मेन चेन है जिसमें हमने कराया है SN2, हाँ वो देखनी है, उसमें स्टीरिक हाँ, इंडेक्स कैसी है? क्योंकि यहाँ पे बेटा अपने पास ना कोई और एक्चुअली फैक्टर है नहीं डिसाइड करने वाला कि क्या बने। मैम नीचे वाले तो सेम ही है। हाँ ये तो सेम ही है, देख पा रहे हो, प्रोडक्ट तो सेम ही बना है, सिर्फ आइसोटोप लेबलिंग का डिफरेंस है। हमारे पास यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं है और एक्सप्लेन करने के लिए, तो हमारे पास यही है कि हम इसको स्टीरिकली हिंड्रेंस के बेसिस पे ही बता सकते हैं कि जब वो यहाँ पे SN2 प्राइम वाला रिएक्शन करवा रहा है तो यहाँ पे आपका लेस स्टीरिकली हिंवर्ड है, और जब वो यहाँ से नॉर्मल SN2 करवा रहा है तो कंपैरेटिवली वहां पे क्राउडिंग ज्यादा है। दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं बेटा? इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं ज्यादा SN1 प्राइम और SN2 प्राइम, बस तुम आगे पढ़ोगे ऐसी चीजें अल्कोहल फिनोल में, तो मैंने आप लोगों को पहले से ही बता दी, ठीक है। मतलब इस चैप्टर से नहीं आते, अल्कोहल वाले से आते हैं। तू यहीं पे कर ले, अल्कोहल वाले में जब आएगी मैं वहां पे बताऊंगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ ध्यान से सुनना, मतलब लिख लो इसको। यहाँ पे आई है, ओ नहीं, हाँ एक ये है बच्चों, एक है ये, और एक है ये। ठीक है, ABC आप लोगों को क्या बताना है? कंपेयर करना है E2। आपको ये बताना है E2 की रिएक्टिविटी क्या होगी, किसमें सबसे ज्यादा फास्ट होगा, ये आप लोगों को मुझे बताना है। मैम B E2 हाँ जी E2 रिएक्शन मैम, E2 वाली। हाँ E2 वाली बतानी है आप लोगों को। बताओ इसमें तो ज्यादा B होगी क्या? बी का सबसे फास्ट होगा क्या? yes, नहीं, ऑप्शन नहीं है, ऑर्डर लगाना है आप लोगों को। आप लोगों को ऑर्डर बताना है। E2 में क्या होता है? एलिमिनेशन होता है ना, एल्कीन बनाओ। कौन से वाला एल्कीन बनेगा भाई सबसे ज्यादा स्टेबल? CAB गलत मैम BCA BAC। क्यों मनीषा? मैम मैंने रेजिडेंस से किया। यहाँ से देखो, ये वाला बीटा हाइड्रोजन है, ये वाला भी और ये वाला भी, राइट। तो यहाँ से जब तुम निकालोगे तो ये बनेगी कंजुगेटेड एल्कीन। ये देखना एक बार, मैम BAC निकालोगे तो एरोमेटिक बनेगा। यहाँ पे कुछ ही नहीं मिलेगा इसको, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये होगा। तो बता दो कौन सी वाली स्टेबल है? ये तो एरोमेटिक है, यस ये कंजुगेटेड है, और ये कुछ भी नहीं है। तो बस लगा दो। क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था। हाँ, तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये। चलो एक और करो। हाँ वो लास्ट वाला नॉन एरोमेटिक था ना? एरोमेटिक क्या, कुछ ही नहीं था, वो साइक्लोहेक्सीन है, सिंपल, नथिंग एल्स, ठीक है। ओके यहाँ पे आई है। आज जल्दी छोड़ दूंगी, आज मेरे को मन नहीं कर रहा है, बच्चे ही नहीं है आज क्लास में। यही होता है, पिछले साल भी याद है मेरे को, जब भी मतलब जब भी मैंने पढ़ाया 14 अगस्त को स्कूल में, तो बच्चे नहीं आते क्योंकि 15 का ऑफ होता है, और यहाँ पे ऑनलाइन में भी यही सीन है, ठीक है। बहुत ही कम बच्चे हैं, बहुत ही कम। चलो इसमें भी आपको क्या करना है बच्चों? E2 कंपेयर करना है। मैम ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया, करो जब तक मैं और क्वेश्चन देती हूँ। मैम BCA E2 एलिमिनेशन है ना? क्या करना है? सब में सेम ही है। यस मैम। बस में क्या है, लिविंग ग्रुप अलग अलग है, तो लिविंग ग्रुप देख लो।
और किसी बेसिस पे तो आप मैम एक्सप्लेन ही नहीं BCA कर नहीं है। सकता। BCA नहीं है, ABC है बेटा, है ना। यस मैम, आयोडीन मैम अच्छा तो मैं लेवल फ्लोरीन समझा था। है ना, और फिर Br नेगेटिव, और फिर आपका Cl. Cl नेगेटिव, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। उसके बाद ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने, ये आपका सबस्ट्रेट एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे अल्कोहलिक QH है, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी बनेगा उसका रेट R1 है, बनने का रेट R1 है, और जो सोडामाइड से बनेगा उसका रेट R2 है। तो आपको कंपेयर करना है, ऑप्शन दे दूं। ऑप्शन ए है कि R1 ग्रेटर देन R2, बी है R2 ग्रेटर देन R1, सी है R2 बराबर R1, डी कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें। देखो बनेगी तो दोनों में एल्कीन, ये तो एग्री करते हो ना आप लोग। Yes, यस ma'am. मैम। स्ट्रॉन्ग बेस से एलिमिनेशन कराएगा, E2 होगा, ठीक है मैम। लेकिन किसमें जल्दी होगी तो वो अब हम डिसाइड करेंगे, बताओ किसके बेसिस पे मैम लीविंग ग्रुप NaO है। लिविंग ग्रुप तो Cl है, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा। मैम सॉल्वेंट के बेस पे करेंगे। सॉल्वेंट कहाँ है यहाँ पे, सॉल्वेंट तो है ही नहीं बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है दोनों। हाँ, सो ये बोलो कि स्ट्रॉन्ग बेसिकली बेस के बेसिस पे बताएंगे कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस मैम। तो ध्यान रखना, ये मैंने शायद नहीं बताया था, इसको लिख लो कि NaNH2 होता है ना सोडामाइड, बहुत तगड़े वाला बेस होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। बताया था मैम। स्ट्रॉन्ग ये बहुत ज्यादा होता है, तो इस केस में रेट जो होगा फास्ट होगा, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए। यस मैम। ठीक है, याद रहेगा NaNH2 बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू L, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ और है ही नहीं चेक करने के लिए। लिविंग ग्रुप सेम है, प्रोडक्ट भी सेम होगा, तो बचा क्या, बेस की तो स्ट्रेंथ बची ना, बताओ। तो उसी के बेसिस पे हमें क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ तुम्हें बहुत बढ़िया वाला, करना है इसको। MEBr और यहाँ पे है एल्कोहलिक KOH। तुम लोगों को मुझे बताने हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, क्या बनेंगे बताओ। तुम्हारे लिए और आसान कर दे, तू लो हीटिंग भी दे दी, राजी रहो, बस ये लास्ट है। वो बनेंगे मेजर माइनर तो जहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होगा आपको दूसरे वाला नहीं देखना है, सिन वाला तो निकलता ही नहीं है बेटा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, चलो पहले तुम ट्राई करो। मैम 2। तो वैसे आंसर तो 2 है, लेकिन अभी मैं तुम्हें जब बताऊंगी ना तो तुम वो नहीं सोचा होगा जो मैंने सोच के 2 बताया है। वैसे आंसर ठीक है, इसका 2 ही होगा। चलो तुक्का भी लग गया तो 4 नंबर तो तुम्हारे हाथ में ही। ठीक है, इधर आओ। एंटी एलिमिनेशन होगा E2, हाँ या ना। यस मैम। यहाँ Yes, ये ma'am. वाला H भी एंटी है, ये वाला H भी एंटी है, तो यानी कि 2 बन सकते हैं यहाँ पे। यही सोचा था मैम। यही सोचा था, चलो देखते हैं एक बार। मैम यही सोच। ठीक है, यही तो सोचा MB था। हो गया, यहाँ पे Br हो गया। ध्यान रखना जो sp2 होता है वहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं डिफाइन करके आ जाना, पहले बता रही हूँ, कहीं पता चले Br को आप वेज पे दिखा रहे हो। ध्यान रखना sp2 पे कभी भी स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन नहीं करते हैं sp2 कार्बन पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा, लेकिन ये तो मेरे को सेम दिख रहा है बिल्कुल। लेकिन हाँ, कोई बोल रहा है, बहुत सही बोल रहा है, बोलो। हाँ शाबाश, सेम नहीं है ये जो कायरल सेंटर है ना, जब इसमें आप RS निकालोगे तो भैया दोनों की अपोजिट आएगी, तो ये अलग प्रोडक्ट है, ये तो हाँ मिक्सचर भी कह सकते हो। मैम असाइनमेंट का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही है मैम, बता देना। हाँ बोल सकते हो, अगर एक R बन रहा है S बन रहा है 50-50% यस बोल सकते हो आप। ठीक है, ये आपस में क्या है, एनेंशियोमर है, तो टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 बनेंगे। वैसे अगर तुम लोगों का तुक्का भी लग गया तो ठीक था। मैम यहाँ तक सोचा था कि 2 प्रोडक्ट बनेंगे, सेम ऐसे ही सोचे थे। माइनर बनेंगे। कुंजन ने तो सही पकड़ा मैम, तो मिरर इमेज है, बहुत सही पकड़ा। ठीक है, हालांकि नीट में इतना लेवल तो नहीं पकड़ते हैं, बट अच्छा था क्वेश्चन, इसने मैंने ले लिया। हाँ अब तुम्हारे डाउट बोलो, जल्दी बोलो, 10 मिनट है। असाइनमेंट का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन बेटा मेरे को क्या पता फर्स्ट सेकंड कौन सा है, तुम लोग तो ऐसे बोलते हो जैसे मेरे को बुक के पेज, वो पेज पे कौन सा क्वेश्चन है वो भी रटा हुआ है। भाई इतना ही मैं नहीं इंटेलिजेंट है ना, मैं भेजना मैम, पेज नंबर भी। ठीक है, भेजो मेरे को एक बार।
मैम मेरे एक सर थे बायो के मैम, सब कुछ आता मैम, उन्हें एक एक पेज पे एक लाइन में क्या लिखा मैम, कौन सी बुक पे कौन से पेज पे कौन सी लाइन लिखी है मैम। बेटा एक्सपीरियंस बोलता है वो टीचर का, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता टीचर को चीजें याद होने लग जाती। यस मैम। मैम मैं खुद देख रहा था बुक में साइंटिस्ट का नाम, सर बोले ये साइंटिस्ट का नाम है इसमें, तो मैंने पूरा वो पढ़ लिया पैराग्राफ, मेरे को नाम नहीं मिला, सर बोले मोस्टली यही नाम है। एनसीईआरटी तो ये लगा लो, एनसीईआरटी तो मोस्टली जिन टीचर्स को 14 15 साल हो गए पढ़ा के, उनको एनसीईआरटी मैम सर को ज्यादा साल हो गए, 33 साल, रिटायरमेंट ही होगी मैम इसी साल। हाँ तो फिर वो तो ऑब्वियस ही बात है बेटा। हाँ भेजो जल्दी, तो तुम मुझसे एक्सपेक्ट मत करना भी है 15 साल बाद कर सकते हो, ठीक है भेजो भाई। कौन सा क्वेश्चन है यार, तुम लोग ना प्रैक्टिस नहीं करते हो बिल्कुल भी, अपनी तरफ से एफर्ट नहीं मारते, बस मैम आप बता दो बनाना। ये फर्स्ट और सेकंड क्या है इसमें, मेरे को तो कुछ, ये क्या लिखा हुआ है, हेक्सेन लिखा हुआ है, ये बनाओ 2 ब्रोमो 2 3 डाइमिथाइल हेक्सेन, क्या है इसमें भाई, क्या करना है इसमें, E2 एलिमिनेशन होगी, लो तुम्हारे लिए इतना भी कर दिया उन्होंने, E2 होगी बता दिया। हाउ मेनी एल्कीन्स आर फाउंड, बनाओ ना, कितनी बनेगी जल्दी बनाओ फर्स्ट। 1 2 3 4 5 6 2 3 पे डाइमिथाइल है, बनाओ भाई 2 3 पे डाइमिथाइल, 2 पे ब्रोमो है, बनाओ भाई। हाँ चलो जितनी भी पॉसिबिलिटी है बना डालो, बना डालो बना डालो बना डालो। और इसमें बेस क्या है बेसिकली तुम्हारा, सोडियम मिथेक्साइड, यानी कि ये देखो। अब यहाँ पे आपसे मेजर नहीं पूछा, आपसे सिंपल ये पूछा है कि वो बता दो कितनी बनेंगे एल्कीन्स, तो बना दो मैम 2 ही बनेंगी। 2 ही बनेंगे। 2 ही बनेंगे मैम। 2 बनेंगी पक्का? यस। एक तो ये वाली निकालोगे, ठीक है ए वाली होगी, एक ये वाली निकालोगे, यस मैम हो गई, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, सोच लो आंसर इसका 2 है। ऊपर वाली मैम लेकिन वो के ऊपर दोनों वाली सेम हो जाएंगी ना। यार के ऊपर वाली कौन से वाली, ये वाली? हाँ Yes, बना ma'am. के देखो, मैम सेम ही। बना के देखो, ये तो मैंने गचड़ पचड़ कर दिया, आप लोग बनाना, सेम बनेगी डिफरेंट बनेगी। चलो एक तो ये वाली बना लो, CH2 डबल बॉन्ड, बी वाली बना लो, ये ऊपर रहने दो इसको एज इट इज, और ये सारा एज इट इज रहने दो, ठीक है जी। चलो अब आप कह रहे हो ये भी बना दो, चलो भी ये भी बना देते हैं, तो ये तो मेरे को भी सेम ही लग रही है, ये तो बिल्कुल सेम बन गई, तो इसकी तो 2 ही Yes, बनेगी, 2 आंसर होगा इसका। यस मैम। मैम ऐसे ही कर रही थी लेकिन मुझे लगा कहीं गलत होगा इसलिए पूछ लेती हूँ। ऐसे 50 क्वेश्चन है बेटा, कितना सोचोगे गलत होएगा, इसमें तो सोचने की बात ही नहीं थी। और अगर वो मेजर पूछता तो फिर ये ए वाला मेजर बनता है ना, क्योंकि सबसे मैम अगर मेजर Yes, ma'am. माइनस नहीं पूछा, अगर उसने E2 रिएक्शन दे रखी है तो हम डायरेक्ट 2 लगा सकते हैं। आपसे ये पूछा है बेटा क्वेश्चन वर्ड हाउ मेनी एल्कीन्स, जब वो पूछे ना हाउ मेनी एल्कीन या हाउ मेनी प्रोडक्ट, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसने सारे आप लोगों को हिंट दे दिया, पहले दे दिया कि E2 बनेगा, मतलब E2 होगी, और ये भी बता दिया एल्कीन बनेगी। तो अगर वो ये बोलता ना हाउ मेनी प्रोडक्ट या हाउ मेनी एल्कीन्स, तो वहां पे वो मेजर माइनर नहीं पूछ रहा है, वहां से वो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे। हाउ मेनी बोल दे, टोटल बोल दे, एक ही बात है। हाँ मैम आप मुझे वो स्ट्रॉन्ग बेस की कोई होगी मैम, आपके पास PDF की है स्ट्रॉन्ग बेस वगैरह, लिख दो मैम, जो हमारे क्वेश्चनों में आते हैं ज्यादातर। ये देखो मैं बता देती हूँ, आ जाओ देखो, मैंने लिखवाए भी तो थे आप लोगों को। एक तो आपका ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस KOH हो गया मैम, C2H5 सोडियम इथोक्साइड, सेकंड आपका अल्कोहलिक KOH, ठीक है, ये आपको लिखा मिल सकता है KOH, एक मिनट बेटा, या ये लिखा मिला सकता है आपको इथेनॉल का मिक्सचर। तीसरा है सोडामाइड, जनरली एल्काइन बनाता है, दिखाऊंगी आगे रिएक्शंस। फोर्थ आपका हो गया LDA हो गया, LDA क्या होता है, लिथियम, लिख लो, ये वैसे ज्यादा यूज नहीं होता है, मतलब ये आगे आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो ना केमिस्ट्री, तो वहां बहुत यूज होता है एडवांस लेवल पे, बट यहाँ पे कंफ्यूज होता हूँ कि वो चलेगी या E1 या E2। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी बता देती हूँ तुम लोगों को, ये लिख लो पहले
और इसके अलावा आपका जो वो बल्कि बेस था कौन सा था, ये टर्शरी ब्यूटोक्साइड, टर्शरी ब्यूटोक्साइड। ये वाले ऐसे बेस हैं जो क्या कराते हैं, जनरली एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं। मैम के पॉजिटिव है लास्ट वाले में। हाँ हाँ के पॉजिटिव है ना, ओ नेगेटिव के पॉजिटिव। हाँ एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और ये कौन कौन सी कराते हैं बता तो दिया, इसमें E2 कराएगा। E1 तो सोचना ही नहीं है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है भैया, स्ट्रॉन्ग में तो आपको सोचना ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग में तो बस दो चीजें आनी चाहिए मैम, SN2 और ये वाले जनरली आप देखिए मैम CH3OH क्या है, क्या बेटा CH3OH CH3 बताती हूँ, एक मिनट रुक जा बताती हूँ। ये E2 कराएगा, ये भी E2 कराएगा, ये भी E2 कराएगा क्योंकि भैया वो है, ठीक है। ये क्या बल्कि बेस है, LDA भी बल्कि होता है, ठीक है। ये भी क्या कराएगा, E2 कराएगा, बस इसमें क्या होता है अपना वो लेस सब्स्टिट्यूटेड मिलता है, ठीक है। ऐसे तुम्हें देखने को मिलेंगे असाइनमेंट में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन, आज करना बैठ के, उसमें ना लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रही हो, ठीक है। यस मैम। चलो उसके बाद मेरे से पूछा है मैम CH3OH क्या होगा। चलो भाई एक बार बता बेटा, CH3OH ये क्या है, यू कैन ऑल्सो से मैम ये वीक बेस है और ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे क्या सोचोगे तुम, E1 और SN1 के SN1 मैम, अगर हीट नहीं रखा तो E1 हो जाएगा। अगर मान लो वैसे तो ये इसमें SN1 वाला बनेगा, लेकिन अगर मान लो उन्होंने हीट कर दिया है तो वो यानी कि वो आपसे बनवाना चाह रहे हैं एल्कीन, ठीक है। और बोलो, और बोलो। हाँ अभी तो इतने ही आते हैं मैम, ठीक है, तो बस इतने ही आते हैं आपके पेपर में और ज्यादा फालतू मत्था मारने की जरूरत है नहीं, ठीक है। समरी जो लिखवा रखी है वो कर लेना, ठीक है। ओके, आप ऐसे करके लिस्ट भी बना सकते हो, ऐसे करके क्या होगा जब क्वेश्चंस करोगे तुम लोगों के लिए आसानी होगी, ठीक है। जैसे देखो मैंने एक क्वेश्चन और लिखा था लास्ट टाइम मैं जब आप लोगों को करवाया था, पता नहीं किसी ने मेरे से पूछा क्यों नहीं, ये वाला क्वेश्चन, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है ना, इतना प्यारा ब्यूटीफुल खूबसूरत क्वेश्चन है ये वाला, बट मेरे से किसी ने नहीं पूछा। अब तुम लोग करोगे ये वाला क्वेश्चन, आ जाओ अब टाइम हो ही गया। तो ये देखो ध्यान से देखना, पहले अपन नीचे वाला कर लेते हैं। क्या अब ये तुम क्वेश्चन कर सकते हो, करके देखो, तुम कर लोगे इतना मैं श्योर हूँ, करके देखो ये नीचे वाला क्वेश्चन। पहले में ये दिया हुआ है A बनाना है, इसमें ये दिया हुआ है B बनाना है, खुद सोचो क्या होगा। आपको रिलेशन बताना है बिटवीन A एंड B, पहले प्रोडक्ट बनाओ देन डिसाइड करो कि क्या बनेगा। ये E1CB है, पहले तो बस मुझे ये बता दो। यस और ये अपनी क्या नॉर्मल E2 है। चलो यानी कि यहाँ पे ये वाला निकलेगा बच्चों, निकाल दिया, और यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड बनेगी यानी कि ये बनेगा। अब तुम मुझे बताओ दोनों में क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जल्दी बताओ। नहीं देखा मैम। A और B के मैम पोजीशन है इस पर। हाँ बस तुम ये बताओ, मुश्किल है क्या, कुछ मुश्किल नहीं है, तुम लोग यूं ही डरते हो ऑर्गेनिक से। पोजिशनल आइसोमर से खत्म, ये तुम्हारे असाइनमेंट का क्वेश्चन है, लो एक हो। मैम मुश्किल तो है मैम, ऑर्गेनिक मुश्किल है। यस मैम मुश्किल तो है। अच्छा आसान तो नहीं कह सकते मैम, ठीक है, लेकिन सीख जाओगे धीरे धीरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। यस मैम। ठीक है, अच्छी है, मतलब मुश्किल करने में ही तो मजा है ना, कोई मुश्किल चीज। और इनऑर्गेनिक में क्या मजा है मैम, कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इनऑर्गेनिक में तो मैम मैंने D&W 4 बार पढ़ लिया होगा, मुझे याद नहीं हुआ आज तक ढंग से। हाँ इनऑर्गेनिक ऐसी होती है, मेरे को तो खुद भी पर्सनली कुछ खास नहीं लगती है। चलो ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको क्या मैं यहाँ से हटा दूं क्या, मतलब ये हटा दूं, तुम्हारे नोट्स में है ये, तो मैं नीचे से हटा दूं इसको। अरे बोलो ना, हटा दो मैम, आपने करवा तो दिया, अब थोड़ी ना भूलेंगे हम कभी। yes. इसके लिए स्पेस चाहिएगा। अब आपको A एंड B बताना है क्या क्या बनेगा, रिलेशन नहीं बताना। देखो जी, पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन होगी, ठीक है जी। कौन सी होगी, E2 तो नहीं होगी मैम, गलत क्यों लिख रहे हो, E1CB होगी बच्चों, E1CB होगी। ठीक है देखना। यस मैम। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे E2 लगा देते ना तो पंगा हो जाता। आप पता है क्या करते हैं, आप ये BR वाला निकाल देते। वही सोच रहा था मैं।
समझे? अब Br वाला निकाल देते, बट यहाँ पे E1C भी हो रही है, तो यहाँ पे देखो एक तो कार्बोनाइन यहाँ पे बनेगा H निकल के और एक यहाँ बनेगा, और हमें पता है Cl का माइनस से I इफेक्ट ज्यादा है, याद करो Cl का माइनस I इफेक्ट ज्यादा है, तो यानी कि यही वाला कार्बोनाइन बनेगा बच्चों। तो यानी कि ये इस तरह से होगा, ऐसा ऐसा। तो देखो एक बार मैं बना दे रही हूँ, ऐसा ऐसा, देखना एक बार। यहाँ पे Br लिविंग ग्रुप ये है, इसको निकालना, इनको मत निकाल देना आप लोग, ठीक है? हो जाएगा, देखना एक बार, ठीक है? चलो ये तो हो गया A। अब कुछ भी नहीं रह गया, HCl करना है, सिंपल मार्कोनिकोव रूल लगा दो, ठीक है? देखना एक बार, यहाँ पे ब्रेक करूं या इस साइड ब्रेक करूं? जल्दी बताओ, A साइड ब्रेक करो या B साइड? मैम A साइड कर दो, नेगेटिव चार्ज है, स्टेबलाइज हो जाएगा। यस मैम। तो ये बन जाएगा, देखना, देख रहे हो? यस मैम। ये आपका B हो। मुश्किल तो था, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी था। अगर तुमने A तक बना लिया तो आगे बना लो, ठीक है? ओके, बस तुम्हें ये डिसाइड करना था कि इसमें क्या बनेगा। ये भी तुम्हारे असाइनमेंट का क्वेश्चन है, देख लेना, वही वाला मैंने करवाया बेटा, ठीक है? अब एक काम करना, आप लोगों के पास बच्चे कल का दिन है, ठीक है? अच्छे से कर लेना, जितने भी डाउट्स हैं ग्रुप में भेजना, और फालतू की बातें ग्रुप में